मित्तल भवन में आज की रात अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक खेल चल रहा था जिसका केंद्र निहारिका और वह नर्स थी जिसे उसने खुद अपने फायदे के लिए घर में बुलवाया था। निहारिका को लगा था कि पैसे और दबाव के दम पर वह हर मोहरा अपने हिसाब से चला लेगी और रजनी जी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगी ताकि परिवार पर उसका नियंत्रण मजबूत हो जाए। पर उसने एक बुनियादी गलती कर दी। उसने जिस इंसान को अपने राज में शामिल किया वही उसके खिलाफ सबसे बड़ा खतरा बन गया, क्योंकि वक्त के साथ उस नर्स के मन में प्रथम के लिए लगाव पैदा हो गया और यही बात निहारिका के लिए असनीय साबित होने लगी। जलन ने निहारिका की सोच को और ज्यादा आक्रामक बना दिया और दोनों के बीच हर मुलाकात बहस और तकरार में बदलने लगी, जहां हर शब्द के पीछे छिपा इरादा एक दूसरे को मात देने का था। उधर रजनी जी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और पूरा परिवार घबराहट में इधर उधर भाग रहा था। राध्या की नजरें हालांकि डर से ज्यादा सवाल खोज रही थीं, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि बीमारी का यह मोड़ स्वाभाविक नहीं है। सबके हत्ते ही वह चुपचाप कमरे में लौटी और हर छोटी चीज पर ध्यान देने लगी। नर्स की ट्रे पर रखी शीशियों और सिरिंज को देखते हुए उसके मन में शक गहराता गया। जब उसने कचरे के डिब्बे में झांका तो उसे ऐसी दवाइयों के खाली पैक दिखे जो डॉक्टर की पर्ची में दर्ज ही नहीं थे। यही वह पल था जब शक पहली बार ठोस संकेत में बदल गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखों से देखा कि नर्स बिना किसी स्पष्ट जरूरत के रजनी जी को इंजेक्शन लगा रही है और इंजेक्शन लगते ही उनकी हालत और अस्थिर हो रही है। राध्या ने तुरंत रोकने की कोशिश की, पर नर्स ने सवालों से बचते हुए बात टाल दी, जिससे मामला और संदिग्ध लगने लगा। दूर खड़ी निहारिका सब कुछ शांत चेहरे के साथ देखती रही। उसके चेहरे पर चिंता का नाम तक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी संतुष्टि झलक रही थी, जिससे साफ हुआ कि खेल अकेले नर्स का नहीं है। अचानक रजनी जी को तेज झटका लगा और परिवार के बाकी सदस्य दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे। अधूरी जानकारी के आधार पर उंगली राध्या पर उठी और माहौल आरोपों से भर गया। दादी ने गुस्से में कहा कि जब से राध्या आई है तब से ही हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और कुछ क्षण के लिए प्रथम भी असमंजस में पड़ गया। तभी डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया कि राध्या ने कोई गलत स्पर्श या दखल नहीं किया और जो तेल लगाया गया था वह नुकसानदेह नहीं बल्कि सहायक था। तनाव थोड़ी देर को थमा, लेकिन पहेली खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद फिर से अटैक आया और नर्स ने जल्दी में इंजेक्शन दिया। इस बार राध्या ने बेहद ध्यान से देखा और समझ गई कि सिरिंज में भरी चीज का कोई चिकित्सीय असर नहीं हुआ, मानो उसमें केवल पानी हो। नर्स की घबराहट बढ़ी और उसने दूसरा इंजेक्शन तैयार करने की कोशिश की। राध्या ने मौका पाकर दवाइयों की बोतलें जांची तो उसे दो अलग शीशियां मिली, एक सामान्य और दूसरी से अजीब गंध निकल रही थी जो छेड़छाड़ की ओर इशारा कर रही थी। अब उसके सामने तस्वीर साफ थी कि यह एक सोची समझी साजिश है जिसमें नर्स अकेली नहीं हो सकती। राध्या ने तय किया कि बिना शोर किए वह सबूत इकट्ठा करेगी ताकि सच सामने आते ही किसी के पास बच निकलने का रास्ता न रहे। और उसी क्षण निहारिका की गिनती उल्टी दिशा में चल पड़ी, क्योंकि खेल का नियंत्रण धीरे धीरे उसके हाथ से फिसलने लगा था। अगली सुबह मित्तल भवन में तनाव पहले से ज्यादा घना हो चुका था, क्योंकि राध्या रात भर जुटाए संकेतों को ठोस सबूत में बदलने की योजना बना चुकी थी। उसने सबसे पहले प्रथम को अलग ले जाकर पूरी बात विस्तार से बताई कि कैसे बिना पर्ची वाली दवाइयां कमरे में पहुंची, कैसे नर्स अनावश्यक इंजेक्शन दे रही थी और कैसे दो अलग शीशियों की गंध अलग अलग थी। यह सुनते ही प्रथम के चेहरे का रंग बदल गया और उसके विश्वास की नींव हिल गई, क्योंकि जिन दो लोगों पर घर की सबसे नाजुक जिम्मेदारी थी वही संदेह के घेरे में खड़े थे। प्रथम ने तुरंत तय किया कि भावनाओं में बहने के बजाय वह सीधे प्रमाण देखेगा, ताकि कोई भी फैसला अनुमान पर नहीं बल्कि तथ्य पर टिके। दोनों ने मिलकर डॉक्टर को बुलाया और दवाइयों की जांच करवाई, जहां डॉक्टर ने साफ कहा कि एक शीशी में मिलावट के संकेत है और यह मरीज के लिए खतरनाक हो सकता था। यह सुनकर कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। निहारिका ने तुरंत बात मोड़ने की कोशिश की और नर्स पर सारा दोष डालते हुए खुद को अनजान बताने लगी, लेकिन राध्या ने शांत रहते हुए अपना अगला कदम रखा। उसने मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वह दृश्य दिखाया जिसमें निहारिका नर्स को पैसे देते हुए कह रही थी कि काम बिना शोर के खत्म होना चाहिए। वीडियो देखते ही दादी के हाथ कांप गए और प्रथम का धैर्य टूट गया। उसने निहारिका से सीधा जवाब मांगा कि परिवार के विश्वास के साथ यह धोखा क्यों किया गया।
निहारिका पहले तो इनकार करती रही, फिर बात घुमाने लगी, पर सबूत के सामने उसकी दलीलें कमजोर पड़ती चली गईं। उसी समय नर्स घबराई हुई हालत में गलियारे से गुजरती दिखी तो प्रथम ने उसे भी कमरे में बुला लिया। नर्स की आंखों में डर साफ था, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि अब सच छिपाना संभव नहीं। उसने कबूल किया कि शुरू में लालच और दबाव के कारण वह निहारिका की योजना में शामिल हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में उसे अपने कदमों पर पछतावा होने लगा था और वह इस खेल से बाहर निकलना चाहती थी। निहारिका ने यह सुनते ही उसे चुप कराने के लिए तीखी धमकी दी और इशारों में उसे याद दिलाया कि अगर उसने ज्यादा बोला तो अंजाम बुरा होगा। माहौल और भड़क गया। प्रथम ने कड़े स्वर में दोनों को स्पष्ट कर दिया कि अब कोई धमकी नहीं चलेगी और सच पूरा सामने आएगा। दादी ने भी घोषणा की कि जब तक सच्चाई की हर परत खुल नहीं जाती तब तक निहारिका को घर के किसी निर्णय में शामिल नहीं किया जाएगा। स्थिति अपने नियंत्रण से निकलती देख निहारिका ने आखिरी चाल चलने की ठानी। उसने मौका पाकर नर्स को बहाने से स्टोर रूम में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया ताकि उसे डराकर चुप कराया जा सके। अंदर बहस तेज हुई और निहारिका ने आक्रामक होकर उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की, पर नर्स किसी तरह हाथ छुड़ाकर बाहर निकल भागी। इस घटना ने साफ कर दिया कि निहारिका अब सबूत मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नर्स सीधे मुख्य हॉल की ओर भागी, जहां परिवार मौजूद था, और कांपती आवाज में उसने कहा कि उसकी जान को खतरा है और जो कुछ हुआ वह सब निहारिका के कहने पर हुआ था। यह सुनते ही घर का संतुलन पूरी तरह बदल गया और अब फैसला टलने वाला नहीं था, क्योंकि साजिश की परतें खुलकर सबके सामने आ चुकी थीं। मुख्य हॉल में सबके सामने नर्स की बात खत्म होते ही वातावरण भारी सन्नाटे में डूब गया। अब कोई अंदाजा नहीं बल्कि खुला सच मौजूद था और हर नजर निहारिका पर टिक गई। प्रथम ने बिना देर किए सुरक्षा कर्मियों को बुलाने का आदेश दिया ताकि कोई भी व्यक्ति सबूतों के साथ छेड़छाड़ न कर सके। राध्या ने टेबल पर रखी दोनों शीशियां डॉक्टर को सौंप दी और डॉक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मिलावट की पुष्टि होने पर यह गंभीर अपराध माना जाएगा। दादी की आवाज इस बार पहले से ज्यादा कठोर थी। उन्होंने घोषित किया कि जिस भरोसे को इतने समय से संभाल कर रखा गया था वह एक ही चाल में तोड़ दिया गया है और अब परिवार की सुरक्षा किसी भी रिश्ते से ऊपर रखी जाएगी। निहारिका ने स्थिति पलटने के लिए फिर माफी मांगनी शुरू की और अपने कदमों को जुनून की गलती बताने लगी, लेकिन इस बार कोई भी भावनात्मक दलील असर नहीं कर रही थी, क्योंकि हर दावे के सामने ठोस प्रमाण रखे जा चुके थे। उसी समय डॉक्टर ने सूचना दी कि सही उपचार शुरू होते ही रजनी जी की नब्ज स्थिर हो रही है और खतरा घट रहा है। यह सुनते ही राध्या ने राहत की सांस ली, पर उसने अपना ध्यान नहीं हटाया क्योंकि अंतिम सत्यापन बाकी था। प्रथम ने नर्स से पूरा घटनाक्रम क्रमवार बताने को कहा और उसने स्वीकार किया कि पैसे और दबाव में आकर उसने गलत इंजेक्शन तैयार किए थे, पर बाद में पछतावे के कारण वह पीछे हटना चाहती थी। उसने यह भी बताया कि स्टोर रूम में उसे डराकर चुप कराने की कोशिश की गई। बयान दर्ज होते ही सुरक्षा कर्मियों ने निहारिका को औपचारिक पूछताछ के लिए अलग कर दिया। दादी ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती निहारिका का मित्तल भवन में रहना संभव नहीं है और परिवार का दरवाजा उसके लिए बंद रहेगा। निहारिका ने आखिरी बार प्रथम से नजर मिलाकर दया की उम्मीद की, लेकिन इस बार प्रथम ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा कि विश्वास एक बार टूटे तो केवल शब्दों से नहीं जुड़ता और परिवार की भलाई किसी भी व्यक्तिगत लगाव से ऊपर है। राध्या ने डॉक्टर के साथ मिलकर दवाइयों की सूची दोबारा व्यवस्थित की ताकि आगे किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गुंजाइश न रहे। कुछ ही देर में रजनी जी ने हल्की प्रतिक्रिया दी, जिससे कमरे में फैला तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। परिवार के सदस्यों ने समझ लिया कि लापरवाही और चालाकी का खेल यही खत्म करना होगा, इसलिए हर प्रक्रिया लिखित और पारदर्शी रखने का निर्णय लिया गया। दिन ढलते ढलते मित्तल भवन में व्यवस्था वापस पटरी पर आने लगी। राध्या के धैर्य और जांच ने वह सच सामने ला दिया जिसे लंबे समय तक परतों में छिपाया गया था। दादी ने सभी के सामने स्वीकार किया कि बिना प्रमाण किसी पर शक करना भी उतना ही खतरनाक है जितना गलत पर भरोसा करना, और आगे से हर निर्णय तथ्यों के आधार पर होगा। प्रथम ने सुरक्षा और देखभाल की नई व्यवस्था लागू कर दी ताकि मरीज की जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर निर्भर न रहे। इस तरह एक साजिश का अंत हुआ और घर ने सीख लिया कि सच देर से सही पर सामने आता जरूर है, जबकि छल अंततः खुद अपने जाल। ट्रेडिंग करके आप भी अच्छा खासा पैसा अर्निंग करना चाहते हैं?
ट्रेडिंग से तो कमेंट करें। इसके बाद आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बतलाया जाएगा। इसके बाद आप भी ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि हम भी ट्रेडिंग करते हैं और हम भी डेली का अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं हमारी तरह ट्रेडिंग करके पैसा कमाना तो कमेंट जरूर करें। और हाँ, आधा अधूरा सीखे कि ट्रेडिंग आप बिल्कुल भी ना करें, और ट्रेडिंग आप जब भी करें खुद के ही रिस्क पर करें, क्योंकि इसमें आपके पैसों का नुकसान भी हो सकता है।